Hello everyone, welcome you all in class 9th Geography. This is chapter number 2, Physical Features of India, and this is the module 2 of this chapter. In module 1 of this chapter, means Physical Features of India, we will discuss about the plate tectonic. So as you know, our crust is formed by the 7 major plates and some minor plates. In this module number 2, we are going to discuss about the formation of Himalaya, that how Himalaya formed in the ancient time. So let's start the topic. Before starting of the formation of Himalaya, we should know that what is the exact position of the different plates that we studied in the previous topic, that are crust divided in 7 major and some minor parts. But in ancient time that was not same in the same formation, यानी कि एंशियंट टाइम में जितने भी प्लेट्स हमें जहाँ जहाँ पर लोकेट दिखाई देती हैं या जो एग्जैक्ट लोकेशन हमें प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और ओशन का दिखाई देता है, दैट वर नॉट सेम इन द एंशियंट टाइम. पहले वो बिल्कुल सेम नहीं था. सो द एंटायर लैंड मास वर कॉल्ड एज पेंजिया. As you can see in the given diagram or picture, that the entire land mass, यानी कि पूरा का पूरा जितने भी लैंड मास हैं, और वी कैन से द कॉन्टिनेंट, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, दे वर मर्ज्ड, वो सारे एक दूसरे के पास थे. एंड द एंटायर कॉन्टिनेंट्स, और वी कैन से द सुपर कॉन्टिनेंट, यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे एक जगह हैं. सो दे फॉर्म्ड एज अ सुपर कॉन्टिनेंट. सो दिस सुपर कॉन्टिनेंट वर कॉल्ड एज अ पेंजिया. यानी सारे लैंड मास एक दूसरे के पास थे, एक जगह एक्यूमुलेट थे. सो इन सभी लैंड मासेस को जो एक जगह इकट्ठे थे, इन्हें बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट, और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नेम था पेंजिया. क्लियर? देन द सेकेंड फॉर्म, दैट इज द वाटर, क्योंकि हमारे अर्थ पर दो ही चीज़ें हैं, या तो लैंड है या वाटर है. सो द एंटायर लैंड मास वर कॉल्ड एज अ सुपर कॉन्टिनेंट एंड द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट वॉज पेंजिया. Second, that is the water. So the entire water body, or we can say the huge oceans, called as Panthalassa. यानी जितना भी वाटर था वो ओशन की फॉर्म में था, और सिर्फ एक ही ओशन था, या जो वाटर बॉडी थी वो सिर्फ एक ही नेम से नोन थी, दैट इज़ द Panthalassa. यानी लैंड मास पेंजिया एंड वाटर बॉडी इज Panthalassa. लैंड मास को पेंजिया बोलते थे और वाटर बॉडी को पेंथालासा बोलते थे. दिस पेंजिया, और वी कैन से द सुपर कॉन्टिनेंट, वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये पेंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड था. सो अगर हम यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें हेयर, सो द पेंजिया वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन पार्ट एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन पार्ट. So the north part of this Pangaea called as Angara land. यानी कि पेंजिया का जो नॉर्थ पार्ट था उसे हम क्या बोलते थे? लॉरेंशिया और अंगारा लैंड. यानी कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, यूरेशिया हो, ये सभी कॉन्टिनेंट्स को हम क्या बोलते थे? अंगारा लैंड या लॉरेंशिया. जो साउदर्न पार्ट है पेंजिया का, द साउदर्न पार्ट ऑफ पेंजिया कंसिस्टिंग साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दिस एंटायर लैंड एरिया और द सुपर कॉन्टिनेंट सदर्न पार्ट कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड. यानी पेंजिया का नॉर्थ पार्ट अंगारा लैंड एंड पेंजिया का सदर्न पार्ट दैट इज कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड. सो देयर वॉज a time when India, Australia, South Africa, South America and Antarctica were one single landmass known as Gondwana land. यानी जितना भी जो सदर्न पार्ट है पेंजिया का, वो सारा का सारा एक एक्यूमुलेटेड फॉर्म में था, एक लैंड मास की फॉर्म में था, एंड दैट लैंड मास कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड. इट वॉज अ सदर्न पार्ट ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया. जो पेंजिया भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये उस पेंजिया का सदर्न पार्ट था. नदर्न पार्ट ऑफ दिस पेंजिया कॉल्ड एज और नोन एज अंगारा लैंड एंड द अदर नेम इज और लॉरेंशिया ऑल्सो. दिस इज द गोंडवाना एरिया. सो दीज आर द part, or we can say the continental part of the Gondwana land.
South America, Africa, Arabia, India, Antarctica and Australia. And the red arrows, as you can see, these red arrows showing their direction. So as you know कि ये different plates हैं, all these are plates. So इन plates में क्या हुआ? Movement, and movement due to the अपराइजिंग ऑफ द मॉल्टन मटेरियल फ्रॉम द मेंटल जो लावा का चैम्बर है वहाँ से जब मॉल्टन मटेरियल अपराइज हुआ, सो धीरे धीरे ये जो डिफरेंट प्लेट्स हैं इनमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और ये मूवमेंट जिस डायरेक्शन में हुआ वो इन रेड एरो से शो किया हुआ है। यानी अरेबिया नॉर्थ साइड में, इंडिया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मूव हुआ, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट डायरेक्शन में मूव हुआ, अंटार्कटिका साउथ डायरेक्शन में मूव हुआ, साउथ अमेरिका साउथ वेस्ट डायरेक्शन की साइड मूव हुआ। सो इस तरीके से ये डिफरेंट प्लेट्स थी वो इस गोंडवाना लैंड से डिफरेंट डायरेक्शंस में मूवमेंट करके आगे बढ़ गई। नाउ विल सी आर द मेन टॉपिक दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। हाउ आर हिमालय वर फॉर्म्ड, हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। The earth crust was divided into a number of pieces by convectional currents. These convectional current, I just explained you, these convection current formed by the lava. यानी लावा जैसे से ऊपर आता है, so ये convection current लावा की heat से ही form होती हैं। So due to the convection current, जैसे जैसे convection current mental part से ऊपर आती हैं वैसे वैसे plates में movement होता है। और plate हमारी crust किसकी बनी हुई है? नंबर्स ऑफ प्लेट्स की बनी हुई है और उन प्लेट्स में मूवमेंट हुआ। सो द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। एज यू जस्ट सी हेयर कि जो इंडियो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, देयर आर टू पार्ट ऑफ दिस प्लेट। हियर यू कैन सी दिस इंडिया एंड दिस ऑस्ट्रेलिया। सो दिस area India and Australia, they separated from the Gondwana land and they moved toward the north direction। यानी नॉर्थ इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट सेपरेट हुई गोंडवाना लैंड से और ड्रिफ्टेड यानी कि मूव करती हुई टूवर्ड द नॉर्थ, विच रिजल्टेड इन द कॉलिजन ऑफ द प्लेट विच द मर्ज लार्जर यूरेशियन प्लेट। यानी कि ये किसकी डायरेक्शन में मूव कर गई? यूरेशियन प्लेट की डायरेक्शन में मूव कर गई, जो कंपैरेटिवली इससे कैसी है? एक हैवियर, एक लार्जर प्लेट है। सो ड्यू टू दिस कॉलिजन, as I explain you, this when two plate come to each other, the movement called as convergent movement, as we see in the module 1। जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आएंगे वो कौन सा मूवमेंट होगा? दैट मूवमेंट कॉल्ड एज कन्वर्जेंट मूवमेंट। यानी दो प्लेट जब एक दूसरे के पास आएंगी, एंड कन्वर्जेंट मूवमेंट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट बिकॉज इसमें जो लाइटर प्लेट है वो हैवी प्लेट के नीचे सिंक हो जाती है। सो प्लेट का यानी क्रस्ट इसमें डिस्ट्रॉय होती है। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज destructive movement. But due to the Tethys salinity, as you can see here, that there is a existence of the Tethys ocean। यानी कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट यहाँ से सेपरेट हुई और दिस इज़ द यूरेशियन प्लेट, जब ये यहाँ से सेपरेट हुई और यूरेशियन प्लेट्स की डायरेक्शन में मूव हुई, सो बीच में कैसी सैलिनिटी थी? सैलिनिटी मीन्स अब area of sea or area of ocean। So the deposits of this Tethys ocean become rise up। ये जो sediments थे वो rise up हो गए and they form the हिमालय, और इन्होंने हिमालय का फॉर्मेशन कर दिया। यानी जैसे सैंडविच टाइप होता है, या आप जैसे बर्गर खाते हैं, जैसे बर्गर को जब आप स्क्वीज़ करेंगे सो उसमें से सॉस चटनी सब बाहर निकलेगा। सेम लाइक डन इन दिस एरिया कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कि जब प्लेट्स व्हेन दे मूव टूवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन टू द यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन कंपैरेटिवली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया से बड़ी प्लेट दिख रही है आपको। सो दिस इज़ द हैवियर प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लाइटर प्लेट। सो जब ये इस प्लेट के पास गई, सो जो टेथिस सैलिनिटी थी, जो ओशन है यहाँ पर टेथिस, इसका जो सेडिमेंट था वो अपराइज कर गया, और अपराइज करके थ्री कॉन्टिन्यू और वी कैन से थ्री लेयर्स फॉर्म में, थ्री कॉन्टिन्यू फॉर्म में, पैरेलल फॉर्म में रेंजेस का फॉर्म हुआ, एंड दीज रेंजेस कॉल्ड एज हिमालय रेंजेस। सो इन दिस वे आर हिमालय वर फॉर्म्ड। So due to this collision, the sedimentary rock which were accumulated in the geosyncline known as the
टेथिस, यानी टेथिस जो जियोसिंक्लाइन फॉर्म थी वहाँ से जो सेडिमेंट थे वो अपराइज हो गए, देवर फोल्ड्स, फोल्ड बन गए, विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय। यानी वेस्ट एशिया से पूरे हिमालय तक का जो माउंटेन सिस्टम है वो इसी तरीके से यानी कि यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कन्वर्जेंट मूवमेंट के थ्रू हुआ है। So in this way our Himalaya were formed. Next topic, that is the how formation of the northern plain, यानी northern plains का formation कैसे हुआ। The uplift of the Himalaya from the Tethys Sea and smelting of the northern flank of the peninsular plateau created a larger basin। यानी कि जब नर्दर्न पार्ट जो गोंडवाना का था, गोंडवाना का जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पार्ट था, दिस गोंडवाना इन इंडिया द लैंडमास ऑफ गोंडवाना कॉल्ड एज पेनिनसुलर प्लेटू, यानी पेनिनसुलर प्लेटू का जो पार्ट है वो गोंडवाना का पार्ट है, क्योंकि हिमालय तो बाद में फॉर्म हुआ है। So peninsular plateau of India called as the oldest landmass of India because this is a part of Gondwana land। इंडिया का जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो ओल्डेस्ट लैंडमास है इंडिया का, क्योंकि ये किसका पार्ट है, ये गोंडवाना का पार्ट है। एंड व्हेन दिस पेनिनसुलर प्लेटू मूव टुवर्ड द नॉर्थ टू द यूरेशियन प्लेट देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। अब हिमालय यानी टेथिस सैलिनिटी सारी अब फोल्डेड फॉर्म में हिमालय की फॉर्म हो गई। सो देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट बेसिन, वहाँ पर एक बहुत बड़ी वैली टाइप्स बन गई है, हम कहें डिप्रेशन फॉर्म हो गया। और ये डिप्रेशन धीरे धीरे हिमालय के रिवर्स जो अपने साथ सेडिमेंट लेकर आई उन सेडिमेंट से फिल हो गया। So in due time, gradually the basin got filled with deposits of sediment by the river flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south। यानी कि जो पूरा डिप्रेशन था वो नॉर्थ से हिमालयन रिवर और साउथ से जो पेनिनसुलर रिवर है, इन दोनों ये दोनों रिवर्स अपने साथ जो सेडिमेंट लेके आई उन सेडिमेंट से ये डिप्रेशन धीरे धीरे फिल होता गया एंड इट फॉर्म्ड एज अ नॉर्दर्न प्लेन, क्रिएटेड अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एल्यूवियल डिपॉजिट, क्योंकि रिवर जो अपने साथ सॉइल लेके आती हैं दैट सॉइल कॉल्ड एज अ एल्यूवियल सॉइल। सो एन एल्यूवियल सॉइल इज रिच फॉर द एनी काइंड ऑफ कल्टिवेशन, कल्टिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एल्यूवियल इज अ मोस्ट फर्टाइल सॉइल। सो जब सॉइल जितनी ज़्यादा फर्टाइल होगी उसमें हम एग्रीकल्चर उतना ही ज़्यादा कर पाएंगे। सो दिस इज़ फॉर द एक्सटेंसिव एल्यूवियल डिपॉजिट नोन अ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। So in this way, due to the movement of the peninsular plateau, or we can say the part of Gondwana, there is a formation of Himalaya, and after the Himalayan rivers deposit, there is a formation of northern plain. So we can say that Himalaya is a new folded mountain and northern plain are newest landform of India. And Peninsular Plateau, this is the oldest landmass of India because it is a part of the Gondwana land. Thank you.